नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कंटूर लाइंस अर्थात समोच्च रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समोच्च रेखा ऊंचावश प्रदर्शित करने की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। समोच्च रेखा वह रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों के बिंदुओं को मिलाते हुए खींची जाती है। किसी मानचित्र में दो उत्तरोत्तर समोच्च रेखाओं के मानों का अंतर समोच्च रेखा अंतराल कहलाता है। समोच्च रेखाएं खींचते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। समोच्च रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जानी चाहिए। समोच्च रेखाएं बनाने से पूर्व मानचित्र पर अपवाद तंत्र बना लेना चाहिए, जिससे रेखाओं को सही बिंदुओं से गुजारा जा सके। अधिक ऊंचाई वाले ऊंचावश प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं का मान सदैव ज़्यादा रखना चाहिए। समोच्च रेखाओं की कम व लघु मोड़ों से रहित लगातार एक समान और निष्कोण वक्र अर्थात स्मूथ कर्व के रूप में खींची जाती है। प्रत्येक समोच्च रेखीय मानचित्र में मानचित्र के ठीक नीचे समोच्च रेखा मानचित्र लिख देना चाहिए। समोच्च रेखाओं की मान एक सीध में प्रत्येक रेखा के ऊपर ऊंचाई की ओर लिख दिए जाते हैं तथा कभी कभी मान की रेखा के ऊपर लिखने की बजाय रेखाओं को एक सीध में खंडित करके प्रत्येक रेखा के मध्य लिख दिया जाता है। मानचित्र में समोच्च रेखा बनाते समय बंद आकार में बनाने चाहिए, अर्थात जहाँ से बनाना शुरू किया जाता है उसी स्थान पर आकर समाप्त किया जाना चाहिए। यदि समोच्च रेखीय मानचित्र के बाद लघुकरण किया जाता है तो समोच्च रेखाओं तथा स्थानिक ऊंचाइयों के मान आवश्यकता अनुसार कुछ बड़े आकार में लिख दिए जाने चाहिए, ताकि उनको आसानी से व सरलतापूर्वक पढ़ा जा सकता है। समोच्च रेखाएं कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी समोच्च रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अधिक मान वाली किसी समोच्च रेखा के गिरे भाग में कोई आकृति जैसे क्रेटर आदि स्थित हो तो उस गर्त को दिखाने वाली समोच्च रेखाओं को अंदर की ओर छोटी छोटी रेखाओं का छायांकन किया जाता है। किसी भी समोच्च रेखीय मानचित्र को देखकर ढाल पर्वत अर्थात ढाल की मात्रा का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। अर्थात जहाँ समोच्च रेखाएं अधिक पास पास अंकित होती है वहाँ पर ढाल की मात्रा अधिक होती है। इसके विपरीत कम ढाल वाले स्थानों पर समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची जाती हैं। अतः प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने समोच्च रेखा क्या होती है, समोच्च रेखा अंतराल क्या होता है, किस तरह से समोच्च रेखाओं का मान अंकित किया जाता है, समोच्च रेखाओं को किस रूप में ड्रॉ किया जाता है आदि के बारे में हमने पढ़ा। ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें किस तरीके से समोच्च रेखाएं बनाई गई है, बिल्कुल स्मूथ कर्व के रूप में, और उनका मान भी रेखाओं के ऊपर या उसके मध्य भाग को काट कर एक सीध में मीटर में लिख दिया गया है। तो आज की कक्षा में हमने समोच्च रेखाओं, समोच्च रेखा अंतराल और समोच्च रेखा किस तरीके से बनाई जाती है, क्या विशेषताएं होती है, किन बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है आदि के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।